पर फिर गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। यही वजह है कि हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पहले ही कर चुकी है कि उत्तराखंड में इस बार बजट गैरसैंण में होगा। ऐसे में हरीश रावत मौन व्रत करना बेबुनियादी है। तो उनको ये बात को बेबुनियादी बताया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये मौन व्रत रखा। इसी को लेकर के सरकार ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ये बेवजह का मुद्दा इस बात को बनाया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड में ये एक बार फिर गैरसैंण का ये मुद्दा गरमा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि हरीश रावत, उन्होंने मौन उपवास किया है और इसी को लेकर के भाजपा हमलावर है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अब हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है और यही वजह है कि हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्तराखंड में इस बार बजट गैरसैंण में होगा। ऐसे में हरीश रावत का मौन व्रत करना बेबुनियादी है। ये कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा सरकार गैरसैंण जा रही है, देहरादून जा रही है। देखिए, सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष बजट सत्र जो है गैरसैंण में होगा। अब क्योंकि जब राजनीतिक विषय बचते नहीं है तो हरीश रावत जी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को ग्रीष्म राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है और गैरसैंण का समृद्ध विकास ये हमारे लक्ष्य में है। अच्छा, आखिर में और अंकिता हत्या मामले में पौड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी पौड़ी ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति दी है। मामले में हरिद्वार व पौड़ी के जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट गई है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है और जिसके मद्देनजर उनके द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी व जिलाधिकारी हरिद्वार को अवैध अर्जित संपत्ति की कुर्की के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों जनपदों की अवैध संपत्ति लगभग 3.25 करोड़ रुपए की है और इस अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में उनके द्वारा दोनों ही जनपदों के जिलाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों के आदेश के बाद पुलकित आर्य की दोनों ही जनपदों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की की जाएगी और इसके बाद प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई को भी आगे भी अंजाम देगा। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली लागू करने का विरोध अब अल्मोड़ा के विकास खंड के ग्राम प्रधान करने लगे हैं। अल्मोड़ा जनपद पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पर्वतीय इलाकों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के होने के मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होती है, जिसके चलते मनरेगा योजना के कार्यों में लगे मजदूरों की मोबाइल के जरिए उपस्थित दर्ज कराई जाना मुश्किल हो जाता है और अगर उनकी 2 बार की एंट्री नहीं होगी तो उन्हें भुगतान करने में कठिनाई उत्पन्न होगी और मनरेगा योजना के कार्य प्रभावित होंगे। सरकार को इस प्रणाली को खत्म कर पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहिए और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया गया। अल्मोड़ा विकास खंड के ग्राम प्रधान ने अपना विरोध ये बात दर्ज कराई है और उनका कहना है कि नेटवर्क की समस्या पहाड़ी इलाकों में रहती है और इसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जो राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की गई थी, इसी का वो विरोध कर रहे हैं। विकासखंड के ग्राम प्रधान ने यह विरोध दर्ज कराया है। अल्मोड़ा जनपद पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पर्वतीय इलाकों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के होने के मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होती है, जिसके चलते मनरेगा योजना के कार्यों में लगे मजदूरों की मोबाइल के जरिए उपस्थिति दर्ज कराना मुश्किल काम है और अगर उनकी 2 बार की एंट्री नहीं होगी तो उन्हें भुगतान करने में भी कठिनाई उत्पन्न होगी और मनरेगा योजना के कार्य को प्रभावित होगा। या इस प्रणाली को खत्म कर पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए, इसी बात को लेकर के अल्मोड़ा विकासखंड के ग्राम प्रधान ने विरोध दर्ज कराया है। हाजिरी वाला लगा रखा है इन्होंने कि 2 टाइम होगा,
क्योंकि ऐसा है कि लेबर गांव का जो होता है वहाँ एक तो न नेटवर्क चलता है, न किसी में हमारे मोबाइल में पैसा भी नहीं होता है, किसी में हमारे पास वहाँ टाइम भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अब मानो हमारा कोई ब्लॉक का काम है, हम यहाँ आए, अगर किसी ने हाजिरी नहीं ली तो उसकी पूरी दिन की दिहाड़ी जा सकती है, उसका यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। कल को सरकार यही कहेगी कि ऑनलाइन हमने हाजिरी मांगी थी भाई, जितने यहाँ आपकी हाजिरी आई उसी अनुसार आपका पेमेंट भी होगा, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और ये देने में हम असमर्थ हैं। राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम चला है, वो हमारे पहाड़ के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हमारे लिए यह योजना ठीक नहीं है, क्योंकि 2 टाइम इसमें जो ऑनलाइन हाजिरी लेनी है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि बहुत जगह हमारे नेटवर्क की सिस्टम की समस्या है। इस वजह से अगर माना हमारा लेबर आ जाता है और लेबर आ गया और एक टाइम का उसकी हाजिरी हो गया और सेकंड टाइम में उसकी हाजिरी नहीं हुई, और वो तो अपना पूरा दिन लेगा, लेकिन हमें सरकार आधा ही पैसा देगी। और जब नहीं आएगा, अगर वो आदमी हम घर गांव से 2-3 किलोमीटर दूर गया है काम में और उसका वहाँ हम सुबह भी नहीं आया, तो उसका दिन तो बर्बाद हो गया, हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सरकार हमें उसका पैसा नहीं देगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इसको जिस तरह से पूर्व में मनरेगा का कार्य चल रहे थे, कोतवाली विकासनगर कुल्हान क्षेत्र में पुलिस टीमों का गठन कर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उक्त गठित पुलिस टीम को मटक माजरी कुल्हान में चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हिमाचल से एक कार में अवैध शराब तस्करी कर उत्तराखंड लाई जा रही है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा मटक माजरी तिराहे पर चेकिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश की ओर से आने वाली एक संदिग्ध कार को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया, तो वाहन चालक ने वाहन को तेज गति से भगाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा निजी वाहनों से पीछा करते हुए उक्त संदिग्ध वाहन को मटक माजरी तिराहे से कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया। वाहन का चालक वाहन को छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम के द्वारा मौके से पकड़कर हिरासत में लिया गया है। कार चालक से शराब परिवहन का लाइसेंस तलब किया गया तो वो नहीं दिखा पाया। चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रवेश त्यागी पुत्र स्वर्गीय प्रवीण त्यागी निवासी ग्राम रोजा यकूबपुरा थाना विसरक तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उम्र 40 वर्ष बताया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। तो चेकिंग के दौरान यह खुलासा हुआ है, अवैध शराब को पुलिस ने बरामद किया है और 30 पेटी अवैध शराब पुलिस ने बरामद की। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और जब चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने कार को रोका तो ड्राइवर कार को तेजी से भगाने लगा। इस पर पुलिस ने निजी वाहन से गाड़ी का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसको पकड़ लिया। पकड़े जाने पर चालक गाड़ी छोड़कर भागने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस टीम ने उसको धर दबोचा। पुलिस ने मौके से शराब बरामद की है और व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और गढ़मीरपुर में मुस्लिम धर्म स्थल करबला दरगाह में चोरी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। गढ़मीरपुर में चोरियों का सिलसिला ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यहां तक कि चोर आस्था केंद्रों को भी अब निशाना बनाने लगे हैं। देर रात गढ़मीरपुर स्थित करबला दरगाह में चोरों ने वहां रखे दान पात्र को तोड़कर उसमें हाथ साफ कर दिया। धर्मस्थल करबला दरगाह की सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों के द्वारा घटना के दौरान तोड़ा गया है। उसमें कितनी राशि थी फिलहाल इसका तो अंदाजा अभी नहीं लग पाया है। बता दें कि दान पात्र करबला दरगाह के अंदर रखा हुआ था, जिसे किसी चीज से तोड़कर उसके बाद दान पात्र को तोड़कर चोरों ने उसमें रखे रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। इस बात का पता सुबह चला तो वहां आसपास के ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीण लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रात में दान पात्र तोड़कर चोरी की वारदात की गई है और इस संबंध में अब कोतवाली रानीपुर की सुमन नगर को सूचना दी गई है। सुमन नगर चौकी पुलिस ने मौके पर जांच करने के बाद चोरों की तलाश और छानबीन शुरू कर दी है। इसी के साथ वहां पर अब चोरों का खौफ नहीं है और लोगों में कहीं ना कहीं अब एक डर व्याप्त हुआ है, जहां पर दरगाह में रखे दान पात्र में चोरी की घटना को ये अंजाम दिया गया है। दान पात्र को चोरों ने निशाना बनाया और इसके बाद जब सुबह इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और अब चोरों की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। हालांकि घटना के बाद से ही लोगों में कहीं ना कहीं एक डर पैदा हुआ है, जहां पर अब चोरों के अंदर पुलिस का यह खौफ खत्म होता नजर आ रहा है और धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते दरगाह में दान पात्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने रात में यहां पहुंचकर
दान पात्र को अपना निशाना बनाया और इसमें रखे पैसे उड़ा ले गए हैं। इस दौरान वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया गया है और पुलिस को इस बात की जानकारी ग्रामीणों ने सुबह दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने स्थिति का जायजा लेते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।